ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वचन कहे थे वह विस्तार से हमें भी सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे जैसे सुने हैं वैसे सुनाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मपरायण युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल में जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी को बालों से खींच कर लाया और साड़ी खींचने लगा तो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर कामाक्य वन को चले गए। वहां पांडव वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनके दुख को देखकर मुनियों सहित कामाक्य वन पहुंच गए। जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हों झटपट उठे और प्रेम प्रफुल्लित हो बड़ी प्रीति से मिलने एवं नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उठकर उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी वश धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रू मृग के वस्त्र पहने, धूली से सने हुए, रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए देख दुखी रूप में देखा और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्व आत्मा भक्तवत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के दुशासन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया तब उनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, आंखें चढ़ गईं, करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि को लपेटे उठा हो। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोक को भी अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग में संतप्त होकर रामचंद्र को रावण का क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण को इस स्वरूप में देखकर भय से थरथर कांप उठा और दोनों हाथों से तथा द्रौपदी सहित सबको करने वाली स्तुति कहने लगा। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। जिसके दृष्टि टेढ़ी मात्र करने से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसका कोप कौन नहीं जान सकता। यह कौन जानता नहीं। अंततः हे जगतपते, आप संहार करने वाले अपने क्रोध को त्यागिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्वों के ज्ञाता, सब कारणों के कारण स्वरूप, वेद व्याग के भी बीज ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप है, सनातन है। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपना सब घर जला दे? श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कहकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत होते हुए देख सुख पाया। प्रेम भरी भावना से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सब ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंदमूल फल आदि से उनको पूजा। श्री नारायण बोले, दीनबंधु भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों को पूछा जिन प्रश्नों को आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडव और पतिव्रता द्रौपदी को ढाढ़स बंधाकर हितकारण वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं सामर्थ्य नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है और ऋषियों को भी अमग्य है, तो हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अत्यंत अवश्य बताऊंगा। हे पांडव, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है। अंततः क्रम से सुनो। चैत्र आदि को बाहर 12 महीने हैं। शुक्ल और कृष्ण पद, लव,
घड़ी, याम, त्रयाम, 6 ऋतुएं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा आदि, समुद्र, मुहूर्त, हायन तथा पर्यात पर्यात से लेकर जितने कालवाचक हैं, नदियाँ, सागर, हृदय, प्रसिद्ध कूप, वापी, पल्लव, निर्झर, लताएं, औषधि, अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विविध जातियों के पेड़, नगर, वन संपत्ति, गांव, गिरी समूह, पुरियां, ये सब मूर्तिमान हैं जो अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं जो अपने अपने गुणों, अधिष्ठता देवताओं से वंचित हों। वह सब अपने अपने समय पर पूजे जाने का फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामियों के सहयोग के माध्यम से वह सभी सौभाग्यशाली हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस समय आदिमास आया। उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वंचित ऐसा कहते थे। मल रूप होने के कारण अछूत और शुभ कर्मों के लिए निंदित होने के कारण कांतिहीन, निरुद्ध योगी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा हुआ मन, मलिन मुर्दों की तरह हृदय में धैर्य धारण करे मलमास मेरी शरण में बैकुंठ में जाकर मेरे पास आया। अंतःग्रह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया। अब अमूल रत्नों से जड़ित अमूल स्वर्ण से सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह द्रविड़ करके नियमित हो हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर फिर नारायण से बोले कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाला, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाला, पुण्य रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाला, ब्रह्म रूप मुकुंद के पद कमलों की शरण पाकर क्या बोला वो सुनाइए।